नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। हम लोग इससे पहले वाला क्वेश्चन हम लोग देखे हुए हैं 1.3। एक तो लिए हुए हैं क्वेश्चन 1.3, ये हम बुक से लिए हुए हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन मेरा क्या था, एक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। ये क्वेश्चन हम लोग इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग कर चुके हैं और इससे हम लोग बहुत सारा कॉन्सेप्ट लिए हुए हैं। तो मतलब कि अब दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या था 1.4 का, एन ऑब्जेक्ट इज, इससे मतलब लेना नहीं है बच्चों, आपको 1, 2 ऐसे ही हम लेक्चर वाले वीडियो में 1.1 और 1.2 का हम लोग क्वेश्चन बतला चुके हैं। तो हम लोग ये क्वेश्चन आंसर का सीरीज में हम लोग केवल ये देख रहे हैं, जो जो छूट रहा है वो क्वेश्चन हम लोग बनाते जाएंगे। लेक्चर में भी एक दो ठो क्वेश्चन हम डाले हुए हैं, तो जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो जाके वीडियो में ज़रूर देखिएगा। तो मेरा अगला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर एंड image is formed behind the mirror at a distance 48 centimeter from the mirror. What is the nature of image? Calculate focal length of the given mirror। ये हो गया था। और एक क्वेश्चन था ये 1.5, an object is placed at a distance 16 centimeter in front of concave mirror. It form a real image 4 times larger than the object. Calculate the distance of the image from the mirror. Also calculate the focal length of the given mirror। तो बच्चों हम लोग ये बहुत अच्छा से हम लोग सीखे हुए हैं। अगर हम इस तरह का अगर सीख लेते हैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, तो अगर क्वेश्चन में भी थोड़ा सा अगर चेंजेस करें या थोड़ा सा घुमाएं तो हम लोग उससे घबराएंगे नहीं। तो इसीलिए आप धीरे धीरे ही बढ़िए, लेकिन परफेक्ट बढ़िए। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं कि मेरा क्या होता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.6। क्या बोलता है कि ए लीनियर ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। पहले तो हमको पढ़ने आना चाहिए, उसके बाद जो पढ़ें उसको समझने आना चाहिए। पहला स्टेप नंबर 1 यही है कि हम क्वेश्चन को अच्छा से समझें। हम इससे पहले वाले ये क्वेश्चंस में बतलाएं कि किस तरह का हमको स्टेप फॉलो करना है। फिर क्या है अगला, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड। पहले तो इसको हम हिंदी मीनिंग बतलाएंगे। बहुत सारे बच्चे मतलब कि समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण कॉन्सेप्ट रहने के बावजूद भी वो नहीं बना पाते हैं। तो चलिए पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे। ए मतलब एक, लीनियर मतलब, अब वो हम लिखेंगे नहीं बच्चों, क्योंकि आप पहले वाले वीडियो में देखिएगा वही वर्ड सब यूज हुआ है। तो आप लोग पहला वाला वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा और उससे जो मीनिंग आपको मिलेगा, ट्रांसलेशन, वो याद कर लीजिएगा, जिससे आने वाले क्वेश्चन में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो क्या बोलता है, ए मतलब एक, लीनियर मतलब रेखिक। लीनियर क्या है, लाइन से बना हुआ है। लीनियर, रेखिक मतलब कि क्या होता है कि सीधा। याद रखिएगा ये एक लाइन से बना हुआ है और ये मेरा सीधा है। तो लीनियर जहां वर्ड आएगा तो वो सीधा ऑब्जेक्ट समझना, सीधा। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, ऑफ मतलब का, साइज मतलब 5 सेंटीमीटर साइज है मेरा। जहां साइज आ रहा है बच्चों, दिमाग में तुरंत आना चाहिए मैग्निफिकेशन। अब दिमाग में मेरा चल गया, ये मैग्निफिकेशन से रिलेटेड कुछ होने वाला है। 5 सेंटीमीटर क्या है साइज, 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। इसमें क्या है, प्लेस्ड मतलब रखा हुआ है, इन मतलब में, फ्रंट मतलब आगे, ऑफ मतलब का, ए मतलब एक, कॉन्वेक्स मिरर मतलब कि जिसका उठा हुआ सरफेस रहे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उठा हुआ रहे। तो हम लोग तुरंत एक तो सोचेंगे इस तरह का मिरर, हम लोग इस तरह का सोचेंगे कि ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये मेरा पॉलिश करके पेंट चढ़ाया हुआ ये सरफेस है। ये हमको तुरंत सोचना है कि कॉन्वेक्स मिरर इस तरह। और उसके बाद क्या सोचना है,
और ये सोचना है कि राइट साइड में मेरा पेंट चढ़ाया हुआ रहेगा और लेफ्ट तरफ में मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा लेफ्ट तरफ हम लोग लेते हैं। मतलब कि इससे मेरा जो साइन कन्वेंशन हम लोग सीखे हुए हैं वो मेरा काफ़ी मदद करता है, ये लेफ्ट एंड राइट। अगर हम ये मिरर को उधर भी पलट दें, अगर हम इधर भी पलट दें तो वही चीज़ आएगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट देना है। पहले तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट लेके बना रहे हैं, बाद में हम ये इसमें भी ज़रूर देख लेंगे। तो हम लोग इससे लेते हैं लेफ्ट तरफ का और राइट तरफ का पेंट होना। तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो मेरा ये अभी देखना नहीं है। फिर थोड़ा सा एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाना है, और ये बीच में जो रहता है, हम लोग पोल भी देखे हुए हैं कि जो मेरा मिरर होता है उसका सेंटर पॉइंट होता है, वही सेंटर पॉइंट से एक लाइन गुजरता है, उस लाइन को ही प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस को क्या बोला जाता है? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम यहाँ तक आ गए। अब फोकल लेंथ बोल रहा है कि फोकल लेंथ, मेरा फोकस इसमें कॉन्वेक्स में किधर बनेगा? पीछे बनेगा। पीछे क्यों बनेगा? क्योंकि अगर हम इस गोला से हम लोग काट के निकाले हैं तो मेरा सेंटर इधर ही आएगा। ये मेरा गोला हो गया और ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ से हम काट के निकाल के मिरर बनाए हुए हैं। अब क्या होगा कि इस गोला का यहाँ अच्छा से नहीं बन रहा है, तो हम इधर बनाते हैं एक तो। इस तरह का हम बना लिए। यहाँ पे है पोल, ये मेरा कोई गोला से बना होगा, उसका सेंटर जरूर होगा। कोई भी गोला का सेंटर होता है, तो ये जो मिरर है वो गोला से ही बना हुआ, तो उस गोला का सेंटर तो होगा ही। तो ये सेंटर ये मान लिए, जिसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये मेरा क्या है? कर्वेचर है, और उसी का सेंटर ये है मेरा। अब ये सेंटर और यहाँ पे पी है, पोल है। सेंटर और कर्वेचर का मिडिल पॉइंट क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। तो फोकस मेरा इधर होगा। अगर कोई बच्चा इधर बनाए तो वो डाउट में रहेगा, वो सही से सीखा नहीं है। मतलब कि हम क्या बोल रहे हैं कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ही फोकस होता है, ये याद रखना है। इधर नहीं बनाना है। कोई बच्चा गलती से, अगर जो सही से नहीं पढ़ा हुआ है, वो इधर भी बना सकता है। तो चलिए, अब यहाँ तक हम आए हुए हैं। ये मेरा क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। तो फोकल लेंथ किसको बोलते हैं? पोल से फोकस का दूरी को फोकल लेंथ बोला जाता है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस को या दूरी को या लेंथ को वो क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब ये आ गया मेरा फोकल लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर है ये फोकल लेंथ, 20 सेंटीमीटर। उसके बाद एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, एट मतलब पर, ए मतलब ए, डिस्टेंस मतलब दूरी पर, ऑफ मतलब का 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे मेरा जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और साइज मेरा ऑब्जेक्ट का 5 सेंटीमीटर है, वो रखा हुआ। मतलब कि पोल से ये मेरा क्या है? फोकल लेंथ इमेज। इसको पहले अच्छे से समझना है। क्या है कि एक एक ए linear object of size 5 centimeter is placed in front of convex mirror of focal length 20 centimeter at a distance of 20 centimeter in front of reflecting surface। मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इसको समझना है पहले। तो क्या समझे हम कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज 5 सेंटीमीटर है और वो कॉन्वेक्स मिरर के आगे में रखा हुआ है, जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, उसका डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। तो क्या समझे कि यहाँ पे मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये हमको मेजर कहाँ से करना है? याद रखना है, पोल से मेजर करना है। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और कितना दूरी पे रखा हुआ है? 20 सेंटीमीटर पे, 20 सेंटी 20 सेंटीमीटर पे। ये अब 5 सेंटीमीटर साइज है।
इतना हम समझ गए कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट का हाइट या साइज मेरा क्या है 5 सेंटीमीटर है, इतना समझे हैं। ये मेरा एक रफ डायग्राम बन गया। रफ डायग्राम बनने से मेरा कॉन्सेप्ट और मतलब कि अच्छा होता है कि मेरा ये कॉन्सेप्ट। अब इसमें देखिए बच्चों, अब कोई जो तेज बच्चा होगा वो सोचेगा कि अरे यहाँ से यहाँ तक तो ज़्यादा डिस्टेंस है और ये फोकल लेंथ मेरा क्या है कम डिस्टेंस, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। वैसे बच्चे क्या बनाएंगे, इतने ही दूरी में ऑब्जेक्ट को रखेंगे। इतना ही 20 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस लग रहा है उतना ही दूरी में रखेंगे तो उसको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो हम केवल एक रफ डायग्राम बना रहे हैं। अब क्या है कि क्या बोलता है कि फाइंड द पोजीशन। पहले तो पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म। मेरा फाइंड मतलब कि निकालो, खोजो या ज्ञात करो। क्या होता है पोजीशन? पोजीशन मतलब स्थिति, नेचर मतलब कि प्रकृति किस तरह का नेचर है, और साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। तो हमको पोजीशन निकालना है, नेचर निकालना है और साइज निकालना। पोजीशन का मतलब क्या है बच्चों की हमको इमेज डिस्टेंस निकालना है। पोजीशन का मतलब क्या है इमेज डिस्टेंस निकालना है। और साइज ऑफ इमेज का मतलब हमको क्या निकालना है, हाइट निकालना है। इमेज का जो मतलब कि हाइट होगा वो हमको निकालना है। और नेचर मतलब क्या है कि ये काल्पनिक है कि रियल है, कि उल्टा है या सीधा है, ये हमको निकालना है। तो नेचर बच्चों हम लोग कॉन्सेप्ट लिए हुए हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में क्या है। पहले तो कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद मैथमेटिकल सॉल्व करने का अलग है। पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पहले तो पोजीशन क्या हो जाएगा, इसका पोजीशन हम लोग बनाए हुए हैं कि हम लोग पहले इन्फिनिटी में रखते थे। इन्फिनिटी में रखते थे तो मेरा कहाँ पे बनता था, फोकस में बनता था। इससे लेक्चर वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें और ज़्यादा क्लियर होगा। पहले तो हम लोग ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखते थे कि इन्फिनिटी में रखते थे, वो कहाँ इमेज बनता था, फोकस बनता था। अगर क्वेश्चन बोल दे कि इन्फिनिटी में मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो तुरंत हमको फोकस में बनाना है। और उसका क्या होगा, साइज बहुत छोटा होगा, पॉइंट साइज होगा, ये हम लोग देखे हुए। फिर दूसरा पोजीशन, इसमें दो पोजीशन आता था जनरली, एक तो इन्फिनिटी में और पोल और इन्फिनिटी के बीच में। तो ये मेरा पोल और इन्फिनिटी के बीच में ही है ये मेरा ऑब्जेक्ट। तो वो कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, मतलब पोल से इधर बनेगा। इधर नहीं भाग जाइएगा आप लोग, इधर ही बनेगा। आप लोग देखिएगा कि मेरा इमेज, मेरा जैसे जैसे इन्फिनिटी से लाते जाते हैं, पहले इन्फिनिटी में बनता है, पोल तरफ वो सटते जाता है, इस तरह का मेरा बनता था इमेज। तो दो पोजीशन है, वही पोजीशन से हमको लेना है। तो नेचर क्या होगा कि इमेज मेरा क्या बना, पोजीशन तो हम लोग जान गए कि ये मेरा पोलर फोकस के बीच में ही बनेगा, लेकिन एक्चुअल कितना दूरी में बनेगा वो हम मैथमेटिकल कैलकुलेट करेंगे। और दूसरा चीज़ है नेचर। नेचर मतलब प्रकृति, ये वर्चुअल है और इरेक्ट है। हम लोग बोले हैं कि मिरर के पीछे में अगर बने तो इमेज कैसा होगा, ये मेरा पीछे बनता है। कॉन्वेक्स मिरर में हमको इमेज किधर बनता है, पीछे बनता है। तो पीछे बनता है तो वो मेरा कैसा होगा, पहला तो होगा वर्चुअल, वर्चुअल वर्चुअल लिख देते हैं तो याद रहेगा, वर्चुअल। और एंड कैसा रहेगा, सीधा रहेगा। सीधा को बोलते हैं इरेक्ट, इरेक्ट सीधा रहेगा नेचर। वर्चुअल मतलब काल्पनिक और सीधा, सीधा को इरेक्ट बोलते हैं। वर्चुअल और इरेक्ट रहेगा नेचर। अब साइज, साइज ऑफ इमेज हम लोग ये हम कंपटीशन का भी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कॉन्सेप्ट देना चाह रहे हैं कि किस तरह का कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन अगर पूछ दे तो हम लोग उसको भी कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें केवल क्या पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि पूछेगा कि यहाँ पे रखा हुआ है तो इमेज कहाँ पे बनेगा, पोजीशन ये दे देगा कि पोल और फोकस के बीच में, या पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे या फोकस पे, इस तरह का ऑप्शन दे देगा। और उसमें हमको टिक मारना है। ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। जैसे कोई एसएससी का तैयारी कर रहा है, एसएससी इंजीनियरिंग, या मतलब कि जेपीएससी वगैरह का, जिससे लाइट चैप्टर का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको लेना है। बहुत सारे बच्चे जो
ये मेडिकल के फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसको एंट्रेंस एग्ज़ाम में लिया जाता है, इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसको भी इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम लोग नेचर क्या जान गए कि ये वर्चुअल और इरेक्ट होगा। और साइज ऑफ इमेज हम लोग देखे हुए हैं कि जो मेरा ऑब्जेक्ट बनता है वो इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज क्या होगा, छोटा होगा। तो मेरा ये मोटा मोटी हम लोग पढ़े हुए हैं उससे हम लोग कॉन्सेप्ट लेके बतला पा रहे हैं, एक आइडिया लगा दिए हैं। एक्चुअल आइडिया क्या है, अब कितना हाइट होगा वो एक्चुअल साइज हम लोग इससे कैलकुलेट करेंगे। अब बच्चों अब हम लोग बनाते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं, जितना भी कॉन्सेप्ट लेना था ले चुके हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा, गिवन। मेरा क्वेश्चन समझने के बाद मेरा क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन में यहाँ पे लिखेंगे। पहला दिया है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आप लोग नोट्स भी इसी तरह बनाते हुए चलिएगा, कितना सुंदर हो सके नोट्स उतना आप लोग कोशिश कीजिएगा बनाने का। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एच ओ, मतलब कि हाइट, एच से हो गया हाइट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट। आप लोग इसे भी सिंपली एच भी लिख देता है और इमेज में क्या होता है एच डैश भी लिख सकता है, लेकिन हम ये नोटेशन ज़्यादा मेरा अच्छा है। इससे मेरा पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट का हाइट तो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर यहाँ पे छोड़े हुए हैं बच्चों, वो किस लिए छोड़े हुए हैं, साइन कन्वेंशन के लिए। अब इसी में देख लेते हैं साइन कन्वेंशन। हम क्या बोले थे कि मिरर के राइट और मिरर के लेफ्ट में जो डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव होगा और राइट में जो डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा। और डिस्टेंस हमको कहाँ से मेजर करना है, पोल से मेजर करना है। और हमेशा लेफ्ट तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही होना चाहिए, तभी ये जो हम बोल रहे हैं वो लागू होगा, नहीं तो उसका दूसरा कॉन्सेप्ट है। अगर मिरर को हम इधर घुमा दें और उससे हम मेजर करें तो हम लोग ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकलता है हम लोग उस डायरेक्शन को लेके हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, मतलब कि कौन सा साइन लेते हैं। अब देखिए, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे जाएगा तो नेगेटिव। और इसी को हम किस में बैठाते थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस में हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस को रखते थे और वाई एक्सिस में हम लोग क्या करेंगे, वाई एक्सिस में मिरर को रखेंगे। वाई एक्सिस में मिरर को रखेंगे और एक्स एक्सिस में हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस को रखेंगे। तो वाई एक्सिस में हम लोग बचपन में ही पढ़े हैं कि इधर जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे आएगा तो नेगेटिव। दाहिने जाएगा तो एक्स एक्सिस में दाहिने जाएगा तो पॉजिटिव और इधर जाएगा तो बाएं जाएगा तो नेगेटिव। बस उसी को हम लोग लिए हुए हैं। तो ये मेरा जो ऑब्जेक्ट का हाइट है वो क्या जा रहा है, ऊपर तरफ है। तो ऊपर तरफ है या प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में है तो वो मेरा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तरफ है तो वो मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये हाइट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो एच ओ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वो मेरा कैसा हम लोग माने हुए हैं, पॉजिटिव माने हुए हैं। तो ये मेरा हो गया पॉजिटिव, ये पता चल गया। अब फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंथ, तो यहाँ लिख सकते हैं अगला दिया हुआ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। उसको हम लोग किससे लिखते हैं, फोकल लेंथ को एफ से, और कितना है 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे छोड़े हुए हैं, अब साइन कन्वेंशन लिखना है इसमें। तो फोकल लेंथ मेरा क्या है, मेरा मिरर के दाहिने तरफ है, ये पॉल से हमको मेजर करना है तो ये हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो ये मेरा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और मेरा क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस, एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो मेरा ये जो 20 सेंटीमीटर रिफ्लेक्टिंग सरफेस से है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर का दूरी में है, तो वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बतलाता है, मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर।
मेरा कॉन्वेक्स मिरर का ही बात चल रहा है, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर लिखेंगे 20 सेंटीमीटर। यहाँ भी साइन छोड़ेंगे, तो ऑब्जेक्ट मेरा किधर है, बाएं तरफ है, तो ये मेरा हो जाएगा नेगेटिव। तो नेगेटिव में हम ये साइन हम लगा दिए। ये जो साइन लगाना ही साइन कन्वेंशन कहलाता है बच्चों। बहुत सारे बच्चों को साइन कन्वेंशन कुछ अलग मीनिंग आता है, तो वो क्या है कि हम लोग जो साइन लगाते हैं यही मेरा साइन कन्वेंशन है। तो हम लोग साइन कन्वेंशन भी देख रहे हैं साथ साथ में। हमको न्यूमेरिकल बनाने से बहुत सारा क्लियर होता है। जो भी न्यूमेरिकल है वो बहुत बनाना बहुत ज़रूरी है, उससे हमको साइन कन्वेंशन पता चल जाता है। फिर मेरा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है वो हमको पता चलता है। तो इसीलिए न्यूमेरिकल ज़रूर से ज़रूर आप लोग बनाइएगा, उससे पूरा दिमाग का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, दिमाग का कॉन्सेप्ट खुल जाता है पूरा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर कितना हो गया, -20 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है पोजीशन, मतलब कि इमेज का दूरी निकालना है पहला। नेचर हम निकालना है। फिर साइज ऑफ इमेज, तो हम जहाँ साइज बोले हैं वहाँ मैग्निफिकेशन बतलाना है। अब देखिए नेचर पहला आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, नेचर। तो नेचर क्या हो जाएगा, नेचर में नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, वर्चुअल। हमेशा कॉन्वेक्स मिरर जहाँ आया वो मेरा क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये मेरा एक क्वेश्चन मिल गया। अब पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा मेरा, देखिए ये मेरा यू से डिनोट करते थे, यू, और ये मेरा फोकल लेंथ एफ। हमको क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज को ही क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस बोला जाता है। तो हम लोग और करके इमेज डिस्टेंस हम लोग कर सकते हैं, इमेज डिस्टेंस। और इमेज डिस्टेंस को हम लोग बच्चों किससे लिखते थे, भी से लिखते थे, याद रखिएगा, भी से लिखा जाता है इमेज डिस्टेंस। हम लोग इसी को निकालना है। तो मेरा क्या है कि फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच में रिलेशन एक आता है जिसको बोला जाता है मिरर फॉर्मूला। तो हम लोग तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि फोकल लेंथ मेरा दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा दिया हुआ है, मतलब तीनों में से अगर दो चीज़ दे दे तो तुरंत हम मिरर फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो मिरर फॉर्मूला मेरा क्या होता है, मिरर फॉर्मूला मेरा क्या होता है, 1/v प्लस 1/u प्लस बराबर 1/f। यही मेरा मिरर फॉर्मूला है। और बोले हुए हैं कि v को हमेशा पहले लेना है। पहले क्यों लेना है, क्योंकि हमको याद करने में सुविधा होता है। लेंस वाला फॉर्मूला में केवल नेगेटिव लग जाता है। अगर ये आगे रहेगा तो हम इमेज के आगे हम लगाएंगे नेगेटिव, तो गलत हो जाएगा वो मेरा। इसीलिए 1/v को हम लोग पहले लिखते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे नेगेटिव केवल लगा देते हैं, तो वो मेरा लेंस फॉर्मूला बन जाता है। अब क्या करते हैं कि अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, और हम लोग सिंपल सा अब मैथ है ये। अब इसको हम वैल्यू पुट करेंगे, 1/v प्लस 1/u। u कितना है, u यहाँ पे लिखे हुए -20। उसके बाद फोकल लेंथ कितना है, +20। ये मेरा आ गया। अब सिंपल सा मैथ है बच्चों, मैथ भी ये करते जाना है कि हम इसको सॉल्व किए हुए, भिन्न का जोड़ घटाव है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखते जाइए। ये जो नेगेटिव साइन है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, -1/20 बराबर 1/20। ये मेरा हो गया। अब देखिए इसको हम इधर से बनाते हैं यहाँ पे। अब नेगेटिव साइन ये कैसे आता है बच्चों, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। -20 है, ये इतना मेरा दिया हुआ है, ये एक मेरा भिन्न है, फ्रैक्शन है। इसको हम नेगेटिव साइन को ऊपर चढ़ाना है, तो कैसे चढ़ाएंगे हम लोग, चढ़ाने के लिए एक चीज़ अप्लाई करते हैं, जैसे -1 गुना -1 डिवाइडेड बाय -1। ये -1 से हम लोग -1 डिवाइडेड बाय -1 हम लोग किए और उससे गुना कर दिए। तो क्या होता है, अगर हम इसको काटेंगे तो मेरा 1 आएगा, और 1 आएगा तो
1 से गुना करेंगे इसमें तो वही आएगा, तो मेरा फर्क नहीं पड़ा इसमें, कुछ मेरा मतलब कि कुछ अलग नहीं मिला। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आ जाएगा, 1 गुना -1 तो -1 आ जाएगा, -20 गुना -1 तो 20 आ जाएगा। तो मेरा कैसा लगा कि ये नेगेटिव साइन ऊपर चला गया, तो इसीलिए हम उधर किए हुए हैं ये। अब इसको हम इस तरह का सॉल्व करेंगे, 1/v प्लस -1/20 बराबर 1/20। अब इसको हम सॉल्व किस तरह का करेंगे, आप लोग देखते भी जाइएगा, जिनका मैथ थोड़ा सा वीक है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा 1/20। अब ये उधर जाएगा राइट हैंड तरफ से, तो मेरा क्या हो जाएगा 1/v बराबर 1/20 जोड़ 1/20, ये आ गया। अब 1/20, अब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आएगा, 1/v बराबर हरों का लसा लेते हैं 20, और इसे मतलब कि भिन्न का जोड़ है, ऊपर मेरा आ जाएगा 1 + 1, ये बन जाएगा 2/20 1/v। इसको हम इधर लिख रहे हैं बच्चों, 1/v बराबर 2/20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/10 आ जाएगा, 1/10। अब सिंपली हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 गुना v ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे, तो v हमको निकालना है चाहिए, तो v ये v हो गया, फिर ये 10 हो गया, और 10 में क्या साइन लगा हुआ, प्लस साइन लगा हुआ, और ये मेरा किस में है, सेंटीमीटर में है, कहाँ, ये सेंटीमीटर है लेंथ, फोकस ये भी है ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों, यहाँ जो यूनिट है कभी कभी अलग दे देता है, कोई मीटर में दे देगा, कोई सेंटीमीटर, कोई मिलीमीटर में, तो हमको उसको एक एक यूनिट का करना है, एक जैसा यूनिट का करना है। तो ये मेरा भी जो है वो मेरा 10 सेंटीमीटर मेरा आ गया, इमेज डिस्टेंस मेरा कितना है 10 सेंटीमीटर, यही मेरा आंसर है। अब इससे हम कंक्लूजन जो बताए थे कि फोकस से इधर ही बनता है, तो देखिए मेरा फोकस है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर मेरा इमेज इधर बनेगा 10 सेंटीमीटर में, तो देखिए फोकस से इधर आया कि नहीं, आ गया। तो ये एक्चुअल मेरा इमेज का डिस्टेंस है, ये हो गया। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो हमको साइज निकालना है, साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज निकालने के लिए, साइज ऑफ इमेज निकालने के लिए, यहाँ तो थोड़ा भर चुका है तो हम दूसरा पेज लेते हैं इसमें। तो साइज ऑफ इमेज हमको निकालना है, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मेरा क्या दिया हुआ है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको HO से नोट कर रहे हैं, वो मेरा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और मेरा कैसा है +5 सेंटीमीटर। तो साइज ऑफ हमको इमेज निकालना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वी नो दैट क्या है, हम लोग क्या जानते हैं, मैग्नीफिकेशन जिसको हम लोग किसे डिनोट करते हैं, छोटा m से, क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये रेशियो है, मैग्नीफिकेशन क्या है, रेशियो है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। अब मैग्नीफिकेशन का एक अलग है, एक और फॉर्मूला है, इमेज डिस्टेंस को लेके बनाए हुए हैं। तो मैग्नीफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला भी है, क्या है, मैग्नीफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला है -v/u, -v/u। ये नेगेटिव क्यों आया, ये लेक्चर वाले वीडियो में आप लोग देखिएगा बच्चों की ये नेगेटिव साइन क्यों आया। तो ये नेगेटिव याद रखना है, जो जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो याद कर लेंगे ये फॉर्मूला, -v/u। ये v मेरा क्या है, इमेज डिस्टेंस है, और u मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। इतना पता चल रहा है। अब देखिए मेरा मैग्नीफिकेशन बराबर हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, मैग्नीफिकेशन बराबर माइनस इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी होता है। तो मेरा इससे हम लोग कैसे निकालेंगे,
हम लोग जब मैग्नीफिकेशन बराबर ये होता है, मैग्नीफिकेशन बराबर ये होता है, तो हम हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर नेगेटिव v बाय यू भी तो लिख सकते हैं, इसके बराबर इसका। जब दोनों सेम ही हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं। तो बच्चों मेरा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अब इसमें हम सॉल्व करेंगे कैसे है। हाइट ऑफ इमेज हमको निकालना है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 5 सेंटीमीटर, और साइन कन्वेंशन जरूर लागू करना है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस हम लोग लिखते नहीं हैं, इसीलिए हम यहाँ पे खाली छोड़ दिए हैं। तो ये हो गया। अब मेरा इमेज डिस्टेंस कितना आया था, +10। देखिएगा ये मेरा जो आया था इमेज डिस्टेंस, ये क्या था, +10 था। तो हम केवल 10 लिख दिए। 10 सेंटीमीटर यूनिट नहीं लिखेंगे, ताकि सब यूनिट मेरा एक जैसा है, तो ये यूनिट को हम काट दिए। 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखिए मेरे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए 20 सेंटीमीटर, और ये किसमें है, नेगेटिव में है, तो हम इसको नेगेटिव लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखिए HI बराबर क्या लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये उधर जाएगा, मतलब कि इधर डिवाइडेड है तो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो माइनस, यहाँ पे माइनस है, इसको ये जो लाइन है बच्चों इसी के सीधा में लिखिएगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो -20 गुना कितना है, 5, ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -50 डिवाइडेड बाय -20, ये हो गया। अब माइनस को हम क्या करेंगे, ऊपर चढ़ाएंगे। ये जो माइनस है बच्चों ये इसी का है, ये जो माइनस है इसे घबराना नहीं है, ये माइनस है इसी का है। अगर यहाँ पे प्लस है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव भी आ जाएगा। तो ये नेगेटिव को हम लोग ऊपर कैसे चढ़ाएंगे, अभी हम सीखे हुए हैं किस तरह का। तो इसको पहले चढ़ा दिए, -50 डिवाइडेड बाय 20, ये आ गया। इसको अब इधर लिखते हैं। अब नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 50/20 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, ये 0 0 कटेगा, ये 2 दूना 4, 2.5 सेंटीमीटर। इसको काटेंगे, 2 दूना 4, 1 5, 2 5 10। तो ये मेरा हो गया, क्या है, साइज ऑफ इमेज। इमेज मेरा आ गया 2.5 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों इसका कंक्लूजन और क्या निकला कि ऑब्जेक्ट का साइज 5 है और इमेज का साइज मेरा कितना है, 2.5। इससे भी प्रूव होता है कि मेरा कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज साइज होगा वो ऑब्जेक्ट साइज से छोटा होगा। ये कॉन्सेप्ट हम लोग मतलब कंक्लूजन निकाल सकते हैं इसमें। तो मेरा ये क्या हो गया, इमेज हाइट ऑफ इमेज हो गया या साइज ऑफ इमेज, यही मेरा आंसर है। तो बच्चों अब नेक्स्ट एपिसोड में आप सबसे मिलते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में कुछ दूसरा नया क्वेश्चन रहेगा, उससे हम कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और जहाँ एक बार हमको कॉन्सेप्ट आ गया, ये धीरे धीरे ही बढ़ रहे हैं, टाइम जितना भी लग रहा है, लेकिन हम परफेक्ट सीखते हुए चलें। आपको हड़बड़ में सीखना नहीं है। अगर आप ये सीख लेते हैं कॉन्सेप्ट धीरे 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 धीरे, कोई भी आदमी कोई भी चीज़ सीखता है तो वो धीरे धीरे स्टार्टिंग में सीखता है, इसीलिए आप सभी को धीरे धीरे हम बतला रहे हैं। जब आप लोग सीख जाइएगा तो क्या होगा कि आप लोग ऑटोमेटिक स्पीड आ जाएगा इसमें। ये बनाने में जितना हम यहाँ पे ये आधा घंटा से ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, आप लोग मुश्किल से 1 मिनट या 2 मिनट में बनाइएगा। तो चलिए अब आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कॉन्सेप्ट लेते हुए पढ़ना है।